दोस्तों बात करें ये है मोटो G71 स्मार्टफोन। अब देखा तो मोटोरोला ने अभी इस फोन को यहाँ पे लॉन्च किया था और ये इस फोन का जो है वो है रिटेल बॉक्स। जो आप फ्लिपकार्ट से लेंगे तो आपको यही बॉक्स देखने को मिलेगा। लेकिन बात करेंगे आखिर इस फोन के अंदर क्या चीज़ें खास बनाती हैं और क्या ये 20,000 के अंदर के लायक है ये फोन या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही और मेरे को लगता है कि फ़ोन के बारे में सारी सच्चाई जानना आप लोग को ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप फ़ोन लेने वाले सब चीज़ें पता चलेंगी। और हाँ, इस वीडियो में सिर्फ हम प्रोज या पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, नेगेटिव के बारे में बात करूँगा। देखेंगे कि फ़ोन में क्या कमी है और क्या नेगेटिव है, ताकि डिसीजन लेते समय, परचेज लेते समय आपको सारी चीज़ें पता हो और आपके पैसे की सही वैल्यू मिले। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते बिना किसी देरी के, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। तो देखा तो मोटो G71 के अंदर जो यहाँ सबसे पहले आपको प्रोसेसर का जो डेब्यू मिल रहा है वो है स्नैपड्रैगन 695 का। और काफ़ी सारे लोगों का सवाल था आखिर 695 कैसा चिपसेट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है 700 सीरीज की बराबरी कर रहा है। कुछ लोग कहना है कि ऐसा है वैसा है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये कि 600 सीरीज के जितने भी प्रोसेसर इससे पहले आए थे उनसे बेटर चिपसेट स्नैपड्रैगन 695 है फॉर श्योर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है बेटर परफॉर्मेंस, इवन बेटर देन स्नैपड्रैगन 750G, और कुछ हद तक ये मैच भी कर सकता है स्नैपड्रैगन 765G को। और परफॉर्मेंस ये टच करे डिमेंसिटी 900, 920 के बारे में बात नहीं करें, डिमेंसिटी 900 उसको यहाँ पे टच कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है, और इस फ़ोन के अंदर स्टेबिलिटी भी मिल रही है और ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रही है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 695 का अगर एक लेटेस्ट प्रोसेसर अगर आप ले रहे हैं तो एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और नए प्रोसेसर का सिर्फ एक सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ वो ये रहता है कि लंबे समय तक जो साथ देता है ना मोबाइल फ़ोन, वो चीज़ रहती है यहाँ पे। इसके साथ ही ये 5G फ़ोन है तो 5G बैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं तो 13 जितने भी मोस्ट पॉपुलर 5G बैंड्स होते हैं उन्हें ये सपोर्ट करता है। और कंपैटिबिलिटी देखा जाए तो 5G की मोटोरोला में काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पे देखा तो 5G के बैंड्स में कभी भी ये लोग कमी नहीं छोड़ते, हमेशा बराबर सपोर्ट देते हैं, और वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे से करी। और 20,000 के नीचे मैं आपको बता सकता हूँ इस फ़ोन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा 5G बैंड मिल रहे हैं अभी के समय में। 13 5G बैंड्स हाईएस्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी सही है। लेकिन ऐसा नहीं 5G के साथ ही काम किया, प्रॉपर 4G कैरियर एग्रीगेशन होता है ना, उसका भी यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट यहाँ पे दे रखा है, तो वो एक काफ़ी सॉलिड चीज़ है इधर। इसी के साथ ही बात करें तो जो फोन होता है वो आता है सिर्फ सिंगल रैम और स्टोरेज वर्जन में। 6GB की LPDDR4X रैम है और यहाँ पे आपको UMCP स्टोरेज देखने को मिलती है, जहाँ पे UFS 2.0 वाली स्टोरेज को मर्ज कर दिया गया है रैम के साथ। तो ये आपको 6128 का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही यहाँ पे आपको डुअल नैनो सिम का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात करें फोन के यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे 6.43 इंच का डिस्प्ले है। ये FHD+ यानी कि फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस बोला गया 700 निट्स की। मैं बोलूँगा डिस्प्ले की ब्राइटनेस ठीक है, कलर्स ठीक है, लेकिन जो डिस्प्ले ये 60 हर्ट्स का डिस्प्ले है, ये आपको कोई 90 हर्ट्स या 120 हर्ट्स का नहीं। और ये सिर्फ कोई भी ऐसा नहीं कि 10 बिट पैनल डाला है, ये रेगुलर 8 बिट पैनल ही आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जनरली इस प्राइस पॉइंट पर जब भी हम एक फ़ोन लेने जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यहाँ पर हमें एक हायर रिफ्रेश रेट एमोलेड मिले, वो चीज़ नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको कोई भी HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। मैंने यूट्यूब की ऐप चलाई, वो चीज़ नहीं है। और एक चीज़ जो लोगों ने यहाँ से पूछा था वो पूछा था वाइड वैन L1 का। रिटेल यूनिट जो आप फ्लिपकार्ट से लेंगे उसके अंदर वाइड वैन L1 का सपोर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, तो उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। वाइड वैन L1 में HDR का प्लेबैक नहीं है। मेरे हिसाब से एमोलेड स्क्रीन अच्छी डाली गई है, लेकिन 60 हर्ट्ज से हटा के अगर 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज भी देते तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी और बेटर हो जाती मेरे हिसाब से। तो आप लोगों का क्या कहना है ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है फोन का वो ओवरऑल जो मोटोरोला का जो MyUX आता है उसके साथ है, यानी कि एक प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है यहाँ पे विथ माइनर फीचर जो यहाँ पे मोटोरोला इंक्लूड करती है। देखो एंड्रॉयड 11 आ रहा है आउट ऑफ द बॉक्स और यहाँ पे एक मेजर एंड्रॉयड का अपडेट मिलेगा जो कि होगा एंड्रॉयड 12 का। इसके बाद की कहानी हमें पता नहीं है, लेकिन बात यह कि एंड्रॉयड 11 में चीज़ें स्मूथ है। देखो ब्लोटवेयर एड्स बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। मोटोरोला का जो पीक डिस्प्ले होता है, जो मोटो जेस्चर्स होते हैं, जो छोटे छोटे मोटोरोला ने जो अपने फीचर्स डाल रखे अपने मोबाइल फ़ोन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से क्लीन एक्सपीरियंस है जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिए। इसके साथ ही एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए जो थिंक शील्ड होता है वो भी है इधर। हालांकि मेरे हिसाब से अब शायद कंपनियों को एंड्रॉयड 12 पे अपने फ़ोन्स को लॉन्च करना चाहिए बजाय कि एंड्रॉयड 11 पे, और एंड्रॉयड 11 पे जाके एक अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं एंड्रॉयड 11 का, तो यार ये एक चीज़ है।
इसके साथ ही बात किया तो फोन के अंदर पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरास दे रखे हैं। यहाँ पे मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 के अपर्चर के साथ आता है। फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल के कैमरा से मैंने फोटोग्राफ्स वगैरह लिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से ठीक ठाक फोटोग्राफ्स आती, बस आपको क्या करना पड़ता है कि थोड़ा स्टिल रखना पड़ता है फोन को और उसके बाद आप फोटो लीजिए और हल्का सा प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगाता है कि इमेज यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है। रिजल्ट्स में कहूँगा कि ठीक है, थोड़े से और बेटर हो सकते थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी कहूँगा कि एक्सेप्टेबल रिजल्ट है। लेकिन आपको जो फोन होता है ना वो थोड़ा स्टिल रखना है, थोड़ा बहुत शेक वेक कर दिया तो रिजल्ट थोड़े बहुत गड़बड़ा सकते हैं। और इसके साथ ही जो कैमरा यूआई है वहाँ पे भी हल्का सा मेरे को जो लैग रहता है वो थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन कैमरा के सॉफ्टवेयर में अगर हो जाए तो वो चीज़ें यहाँ पे बेटर रहेंगी। इसके साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा मिलता है। सेल्फी में कहूँगा कि ठीक ठाक सेल्फीज ले सकते हैं अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो। इसके साथ ही बात करें फोन का जो पूरा डिजाइन है, चारों तरफ की जो बिल्ड है, बैक पैनल देखने को मिल रहा है, ये पूरा आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। हालांकि डिजाइन लुक्स काफी अच्छे ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बॉक्स के अंदर आपको कवर देखने को मिलता है तो कवर का यूज करके आप इस फोन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो बेटर चीज रहेगी। हालांकि पीछे पूरा आपको ये देखने को मिलता है प्लास्टिक का डिजाइन और यहाँ पे आपको कोई भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता। आपको पीछे जो मोटोरोला का लोगो रहता है ना, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर को रखा गया है इन्होंने, तो वो एक चीज़ है। यहाँ पे साइड माउंटेड रहता तो थोड़ी बेटर चीज़ होती। इसके साथ ही नीचे की तरफ बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट है और यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है। सिंगल स्पीकर है यहाँ पे नीचे। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने करी है कि यहाँ पे जो IP52 की रेटिंग होती है वाटर रेजिस्टेंस की वो देखने को मिल रही है इधर। और जो बैटरी रहती है वो भी इन्होंने बड़ी रखी जो कि 5000 mAh की और 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और 33 वॉट का चार्जर जो रहता है ना अडेप्टर, उसका वो भी बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, तो ये एक चीज है। तो ओवरऑल बात करें तो एग्जैक्टली फोन यहाँ पे है कैसा, देखो स्नैपड्रैगन 695 के साथ फोन काफी सॉलिड है। प्राइस टू परफॉर्मेंस पे जो प्रोसेसर आ रहा है ना वो यहाँ पे काफी सही चीज है। पहली चीज ये मेरे को पसंद आई। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे 5G जो बैंड्स रहते हैं 13 5G बैंड्स, उसके साथ ही थोड़ा फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस सही है कि यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें देखने को मिलती है, लेकिन मोर और लेस आपको एक प्योर एंड्रॉइड का जो एक्सपीरियंस होता है वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही एक दो चीजें ऐसी जिसका लोग आपको जानना जरूरी है, वो है यहाँ पे सेंसर्स की। सेंसर्स में यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता, तो वो एक चीज बमर लगा। हालांकि कोई डील ब्रेकर चीज नहीं है, लेकिन ये एक चीज है जिसका जानना जरूरी है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले कोई भी 120 हर्ट्ज का नहीं है, यहाँ HDR को सपोर्ट करता है, बस वाइड बैंड L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। और इसके साथ ही जो कैमरा है ना वो मेरे सबसे थोड़ा और इंप्रूव हो सकता था इधर। पर्सनली मेरा एक ओपिनियन यहाँ पे ये कहता है, यानी कि एक एक्सेप्टेबल इमेजेस ले सकता है लेकिन थोड़ी और बेटर हो सकती थी। ओवरऑल बात की जाए तो 18,999 के हिसाब से फोन क्या लेने लायक है कि नहीं ले सकते। देखो 6128 वाला मॉडल मिल रहा है 18999 का। अभी देखा जाए तो ओवरऑल अगर आप फोन को यूज करना चाहते हैं बेसिक यूज के लिए और एक क्लीन एंड्रॉइड वाला फोन लेना चाहते हैं, इसके अंदर 5G कंपेटेबिलिटी अच्छी हो तो जाके आप इस पे जा सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट आपकी देखनी पड़े, यहाँ पे आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि आपको हाई रिफ्रेश डिस्प्ले चल सकता है नहीं चल सकता, या फिर आपको एक ऐसा फोन चाहिए इसमें बड़ी बैटरी चल जाए, प्रोसेसर अच्छा हो और आपके डे टू डे सारे हो जाए, तो वो सारे काम यहाँ पे इस तरीके से हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली रिक्वायरमेंट रहती है आपकी कि आपकी क्या चीज़ है। देखो मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी फोन में क्या है क्या नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर ये फोन फुलफिल कर रहा है श्योर फिर आप जाके ले सकते हो। मतलब चीज़ें कुछ अच्छी करी है इसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर थोड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, यहाँ पे देखा तो 5G बैंड के अंदर काम किया इन्होंने, बैटरी के अंदर एक अच्छा काम किया, फास्ट चार्जर इसके साथ दे रहे हैं। और जिन लोगों को प्योर एंड्रॉइड पसंद है तो वो लोग यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ें थोड़ी बेटर करते, अगर हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड देते, मैग्नेटिक सेंसर डाल देते और स्टीरियो स्पीकर जैसी कुछ चीज़ अगर आ जाती ना तो फोन पहले से ज़्यादा शानदार हो जाता और काफ़ी किलर फोन हो जाता है यहाँ पे। तो देखा है तो अभी ये कहानी होती है यहाँ पे मोटोरोला के G51 की। कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ काफ़ी सॉलिड करी हैं और सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।